हेल्स पैराडाइज एपिसोड 12। इस एपिसोड के शुरुआत में हम टेंसेन मॉन्स्टर को देखते हैं जो एक ही इशारे में होको के सर को धड़ से अलग कर देता है और उनसे कहता है कि वो उनसे काफी इम्प्रेस हुआ क्योंकि हजारों सालों में वो पहले इंसान हैं जो होराई के अंदर पहुंच पाए हैं, जिसे सुनकर सागिरी की टीम समझ गई थी कि वो कोई इंसान नहीं है। वहीं यूजुरिया टेंसेन की ताकत को महसूस करके वहां से भागने लगती है, लेकिन उसी समय टेंसेन मॉन्स्टर यूजुरिया को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है, जिससे सागिरी को भी समझ में आ गया था कि यूजुरिया वहां से क्यों भागने लगी थी, क्योंकि वो बाकी मॉन्स्टर से काफी ज्यादा स्ट्रांग था। इसलिए सागिरी उस पर अपना तलवार तानते हुए कहती है कि वो यूजुरिया को छोड़ दे, लेकिन टेंसेन का कहना था कि वो उनसे केवल बात करना चाहता है, जिस पर सागिरी उससे पूछ रही थी कि वो कौन है। तभी होको बता रहा था कि वो एक टेंसेन है और उसका नाम जियूजुन अमोघ वज्रा है, जिसे सुनकर साइमन सेंटा होको से पूछ रहे थे कि क्या वो अभी भी जिंदा है। तो टेंसेन उन्हें बताता है कि वो इतनी जल्दी मर नहीं सकता और इससे केवल उसके ट्रांसफॉर्मेशन में तेजी आ जाएगी, जिससे वो जल्दी से पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी समय होको उससे कह रहा था कि वो जानता है कि उसने गलती की है, लेकिन वो चाहता है कि वो उसके सोल को होराई में बुलाएं, जिस पर वो टेंसेन उससे कहता है कि ये सारी अफवाहें झूठी हैं और यहाँ तक कि उसका नाम भी झूठा है और इस झूठ को उनके मास्टर ने बनाया था ताकि वो इस आइलैंड पर ऑर्डर मेंटेन कर पाएं, क्योंकि ये आइलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर लाइफ पर एक्सपेरिमेंट होता है और यहाँ के सारे इंसान उनके एक्सपेरिमेंट्स के प्रोटोटाइप्स हैं, जिसके साथ ही जो इंसान इस आइलैंड पर आते हैं वो उनके लिए रिसर्च मटेरियल्स हैं। तभी वहाँ पर कुछ क्योसी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिसे उसने इंसानों का यूज करके बनाया था जो इस आइलैंड पर आए थे, क्योंकि उसे उनके साथ खेलने में मजा आता है और वो जनरली इंसानों को ऐसे यूज नहीं करते बल्कि वो क्वालिटी ह्यूमंस को 10 में कन्वर्ट करते हैं। जिसे सुनकर साइमन सेंटा कहते हैं कि क्या वो एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहा है। तो मॉन्स्टर कहता है कि उस आइलैंड पर जितने भी इंसान आते हैं वो 10 को एलिक्सर ऑफ लाइफ ही कहते हैं, लेकिन उस आइलैंड पर ऐसी कोई चीज ही नहीं है और हाँ उनके लिए 10 जरूरी है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान 10 को पी ले तो वो पेड़ में बदल जाता है और इसी वजह से होको और बाकी लोग अमर तो हो गए, लेकिन वो हमेशा जवान नहीं रह सकते, जिस पर उनके साथी काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी सफल नहीं हो पाए हैं। इसलिए वो जिस चीज को इस आइलैंड पर खोज रहे हैं वो यहाँ नहीं है। जिसे सुनते ही सागिरी शौक में चली जाती है और सोचने लगती है कि अगर यहाँ पर एलिक्सर ऑफ लाइफ नहीं है तो गाबी मारू का क्या होगा। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उनसे कह रहा था कि उनकी जर्नी यहीं पर खत्म हो चुकी है, इसलिए अब उन्हें उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन तभी वो देखता है कि यूजुरिया सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज करके उनके चंगुल से आजाद हो चुकी है, जो टेंसेन पर हमला करके उसके सर को काट देती है और सागिरी से आकर कहती है कि इतना तो किसी भी मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी होगा और अब उनके केवल चेले ही बचे हैं, इसलिए उन्हें वहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन यूजुरिया देखती है कि सागिरी अभी भी शॉक में ही है, तो वो उसे समझा रही थी कि वो जानती है कि वो एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में सुनकर थोड़ी शॉक में है, लेकिन अभी उनका मेन मकसद जिंदा रहना है। उसी समय टेंसेन मॉन्स्टर रिजेनरेट होते हुए कहता है कि उसके पास बहुत पोटेंशियल है, लेकिन क्योसी मॉन्स्टर्स उसके चेले नहीं हैं बल्कि वो उसके खिलौने हैं। जिसके ऐसा कहते ही 2 क्योसी मॉन्स्टर्स हवा में जाकर बॉम्ब की तरह फट जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था, लेकिन यूजुरिया फिर भी उनके अटैक से बच गई थी। जिसे देखकर टेंसेन यूजुरिया से कहता है कि या तो उसके पास बहुत अच्छी आंखें हैं या तो फिर वो टाओ का यूज करती है, जिस पर यूजुरिया का कहना था कि उसे टाओ का तो पता नहीं, लेकिन उसके गांव में उसे की कहा जाता है। लेकिन टेंसेन जानता है कि यूजुरिया टाओ का यूज नहीं कर सकती, इसलिए वो उससे कह रहा था कि वो उसे टाओ सिखाएगा और वो एक क्वालिटी ह्यूमन है, इसलिए उससे अच्छा 10 बनेगा। जिसे सुनते ही उनके बीच में सेंटा आ जाता है और कहता है कि अगर उसे यूजुरिया को मारना है तो उसे पहले उससे गुजरना होगा। वहीं सागिरी सेंटा को तलवार निकाले हुए देखकर सोच रही थी कि कहीं वो यूजुरिया से प्यार तो नहीं करने लगा, लेकिन उसी समय टेंसेन आकर सागिरी पर अटैक कर देता है, जिससे सागिरी दूर जाकर गिरती है, जिसका फायदा उठाकर सेंटा टेंसेन के हाथ और पैरों को काट देता है। जिसे देखकर टेंसेन सेंटा को पीछे हटने को कह रहा था। वहीं यूजुरिया एक पॉइजन को पीती है, जिससे उसके बॉडी से स्लाइम निकलने लगता है और वो उस स्लाइम का यूज करके टेंसेन के आधे बॉडी को जला देती है, लेकिन टेंसेन उससे भी तुरंत रीजेनरेट हो जाता है। जिसके बाद सेंटा और यूजुरिया मिलकर टेंसेन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन टेंसेन उनके अटैक से बहुत आसानी से बच रहा था और ऐसा करते हुए वो यूजुरिया को उठाकर सेंटा पर दे मारता है
वहीं सागरी होको से टेंशन की वीकनेस जानना चाह रही थी, क्योंकि अगर उन्होंने उसे खत्म नहीं किया तो वो सभी मारे जाएंगे और वो कभी भी मे को नहीं देख पाएगा। जिसे सुनकर होको उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद टेंशन यूजुरिया को टाओ के बारे में बताते हुए कह रहा था कि वो अब सेंटा को मारने वाला है, लेकिन उसी समय सागरी उस पर अटैक करने लगती है, जिस पर सेंटा सागरी को बता रहा था कि वो उनके अटैक्स को पढ़ सकता है। जिसे सुनकर सागरी बिना सोचे हुए अपना तलवार फेंक कर हमला करती है और उसके पेट को काट देती है, क्योंकि होको को बताया गया था कि टाओ उनके पेट से जनरेट होता है और उनके पूरे बॉडी में फैलता है, इसलिए उसकी कमजोरी पेट में ही होनी चाहिए। लेकिन टेंशन कटने के बाद भी रीजनरेट हो जाता है और उनसे कहता है कि वो भले ही उनकी वीकनेस जानते हों, लेकिन उनके पास इतना ज़्यादा टाओ नहीं है कि वो उसे ख़त्म कर सकें, इसलिए वो उसे जितनी बार काटेंगे वो उससे रीजनरेट हो जाएगा। उसी समय सागरी कह रही थी कि जब वो उसके पास आई तब उसने कुछ महसूस किया, जिससे उसे ऐसा लगता है कि वो भी दूसरे मॉन्स्टर्स की तरह ही है। जिसके बाद टेंशन देख रहा था कि सागरी का टाओ अचानक से बढ़ गया है, तभी सागरी उस पर अटैक कर देती है, जिससे टेंशन बच तो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक कट का निशान आ जाता है, जिससे वो रिजेनरेट नहीं कर पा रहा था। जिसे देखकर टेंशन भी हैरान था कि क्या कोई इंसान अपने माइंड की मदद से अपने टाओ को बढ़ा सकता है। तभी सागरी उन्हें बता रही थी कि जब वो उसके पास गई तब उसने एक अलग सा ऑरा देखा, और अगर उसी ऑरा को सब टाओ कहते हैं तो वो जानती है कि उसे काटा कैसे जाता है, क्योंकि कभी कभी उस ऑरा को गाबीमारू भी प्रोड्यूस करता है और क्रिमिनल रोकुरोटा ने भी किया था। वहीं यूजुरिया भी टाओ को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि टेंशन रीजनरेट कैसे करते हैं। उसी वक्त टेंशन सागरी से कह रहा था कि उसका टाओ उसके लिए पॉइजन है। जिसके बाद वो तीनों मिलकर उस पर अटैक करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसी समय टेंशन गायब होकर सागरी पर हमला करने वाला था, जिसे यूजुरिया अपने स्लाइम की मदद से रोक लेती है और उन्हें बताती है कि वो गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसने टाओ को बहुत कम कर लिया था और ये उसके सब्स्टिट्यूशन जुत्सु की तरह काम करता है। लेकिन जब सागरी टेंशन को काटने जाती है तो टेंशन अपने मुंह से शॉकवेव निकालकर उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद वो केओसी मॉन्स्टर्स को ऑर्डर देता है कि वो यूजुरिया को खत्म कर दे, लेकिन जब वो उस पर हमला करने आते हैं तो सेंटा उन दोनों को मार देता है। जिसे देखकर टेंशन अपने हाथ को ही काट देता है और यूजुरिया पर हमला करता है, लेकिन यूजुरिया सेंटा को अपनी ढाल बनाकर उस अटैक से बच जाती है। जिसके बाद वो तीनों मिलकर टेंशन पर लगातार हमला कर रहे थे, जिसमें वो एक एक करके उसके हाथ पैर को काट देते हैं, जिससे उन्हें लग रहा था कि टेंशन अब मूव नहीं कर सकता। लेकिन जब सागरी उस पर हमला करने जाती है तभी वो टेंशन हवा में उड़ जाता है, जो खुद को एक लड़की में कन्वर्ट कर लेता है और उन पर टाओ की मदद से अटैक्स की बारिश कर देता है, जिससे वो सब बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और अब सागरी भी गिव अप करने का सोच रही थी, तभी यूजुरिया उसे कहती है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती और उसे ऐसा लगता है कि उनके अटैक्स काम कर रहे हैं, तभी उनका दुश्मन इतना ज़्यादा हड़बड़ा रहा है। और टेंशन शुरुआत से ही उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, जिसका मतलब है कि उसका टाओ टेंशन की कमजोरी है। इसलिए यूजुरिया उस मॉन्स्टर को पकड़ने वाली है ताकि सागरी उस मॉन्स्टर को खत्म कर सके। जिसके बाद यूजुरिया अपने स्लाइम की मदद से टेंशन के पैरों को पकड़ लेती है और जब टेंशन उस पर अटैक्स की बरसात करता है तब भी यूजुरिया उसे नहीं छोड़ती। जिसे देखकर टेंशन कह रहा था कि अगर वो उसके अटैक्स को डॉज नहीं करेगी तो वो मर सकती है, लेकिन यूजुरिया फिर भी उसे नहीं छोड़ती और उसे खींचकर जमीन पर पटक देती है। जिससे जब टेंशन उठने की कोशिश करता है तभी सेंटा उसके छाती में तलवार घुसा देता है और उसे जकड़ कर पकड़ लेता है। जिसे देखकर टेंशन सेंटा से कह रहा था कि अगर वो नहीं हटेगा तो वो भी उसके साथ कट जाएगा, लेकिन सेंटा सागरी पर विश्वास करके उसे हेयर ब्रेथ का यूज करने को कहता है, जिसकी मदद से सागरी उसके पेट को काट देती है, जिससे वो टेंशन रीजनरेट नहीं कर पाता और वो जमीन पर पड़ा होता है। जिसे देखकर उन्हें लग रहा था कि वो जीत गए हैं और फिर सागरी होको से उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछ रही थी, जिस पर होको बताता है कि वो अभी के लिए ठीक है। वहीं सागरी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने टेंशन को हरा दिया है, लेकिन उनका अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। जिस पर यूजुरिया कह रही थी कि यहाँ पर बहुत सारा सोना है, तो एलिक्सर ऑफ लाइफ के बदले में इतना सोना काफी होना चाहिए। जिसके बाद सागरी और सेंटा बैठकर आराम कर रहे थे, तभी सेंटा यूजुरिया की तारीफ करने लगता है, जिस पर सागरी उससे पूछती है कि क्या वो यूजुरिया को पसंद करता है। जिसे सुनते ही सेंटा सागरी की बातों से इनकार करने लगता है, लेकिन फिर वो उसे बताता है कि वो उससे प्रभावित है क्योंकि वो काफी फ्री है।
और जब सागिरी उसका मतलब पूछती है तब सेंटा बताता है कि बचपन में उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद था, लेकिन यामाडा क्लैन में होने की वजह से कोई भी उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता था, जिसके साथ ही उसे स्वॉर्ड टेस्टर बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं था और ना ही वो लोगों को मारना पसंद करता था। इसलिए वो लोगों के मौत को मीनिंग देना चाहता था, जिस वजह से उसने बहुत सारे रिलीजन्स की किताब पढ़ी और इसी वजह से वो इतना ज़्यादा नॉलेजेबल है, जिससे सब उसे पसंद करने लगे और उसका रैंक बढ़ता चला गया। और फिर उसने अंत में हार मानकर अपने ड्यूटी को चुन लिया और जब वो यूजुरिहा के साथ इस आइलैंड पर आ रहा था तब उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो भी यूजुरिहा की तरह ही है, क्योंकि जैसे वो अपने दुश्मनों को झूठ बोलकर जाल में फंसाती है वैसे ही सेंटा खुद से झूठ बोलता आया है, जिससे उसे ऐसा लग रहा है कि वो यूजुरिहा के निंजुत्सु के अंदर फंस चुका है और अब उसे खुद को असाइमोन कहने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जिस पर सागिरी उसे समझाती है कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे भी किसी के लिए ऐसी ही फीलिंग्स आई। इसलिए वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो सबको बचाएंगे जो इस आइलैंड पर आए हैं। जिसके बाद हम गाबीमारू को देखते हैं जो डेसु मॉन्स्टर को मार चुका था, जिसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो टाओ को सीख तो चुका है लेकिन उसने उसे मास्टर नहीं किया है। तभी साइमन फूची उससे कह रहे थे कि उसने मॉन्स्टर को तो मार दिया, अब वो एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में किससे जानेंगे। और अब मे की सिचुएशन को जानने के बाद वो मे से रास्ता भी नहीं पूछ सकते। लेकिन उसी समय गाबीमारू मे के पास जाकर पूछता है कि वो उसका पीछा करते हुए होराई तक गई थी और उसने उसकी जान 2 बार बचाई है, तो क्या वो उससे कोई फेवर चाहती है, और अगर ऐसा है तो वो उसे बेझिझक बोल सकती है। लेकिन इसी बीच गाबीमारू के नाक से खून निकल रहा था और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम यूजुरिहा को देखते हैं जो सागिरी और सेंटा को बता रही थी कि टेंशन के शरीर पर फूल उग चुका है। लेकिन वो देखते हैं कि एक फूल यूजुरिहा पर अटैक करने वाला था, जिस अटैक को सेंटा अपने ऊपर ले लेता है और वो एक सपने में खो जाता है जहां वो यूजुरिहा को अपने साथ पाकर काफी खुश था, जिसमें वो यूजुरिहा की अलग अलग ड्राइंग्स बना रहा था। लेकिन सपने के बाहर सेंटा के शरीर पर फूल उग चुका था। वहीं वो टेंशन बहुत बड़े फूल में बदल जाता है जिनके टेंटिकल से वो सागिरी और यूजुरिहा पर अटैक करता है। लेकिन इसी बीच वहां पर साइमन गेंजी आकर उन दोनों को बचा लेते हैं और उन सारे टेंटिकल्स को काट देते हैं। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।